हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे ये धोती पैंट बहुत ही सिंपल वे में। और इस धोती पैंट का साइज स्क्रीन पे है। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 मीटर फैब्रिक, जो कि ये लाइनिंग प्रिंट फैब्रिक है। लेंथ वाइज 42 इंच और विड्थ वाइज 42 इंच ऐसे स्क्वायर पीस कट कर लेने हैं फैब्रिक के। हमें 2 पीसेस कट करने हैं, जैसे कि मैंने ये पेपर के पीसेस कट किए हैं। फिर इन पेपर के पीसेस को जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ उसी तरह से हमें फैब्रिक को भी फोल्ड कर लेना है। देन हमें 4 लेयर्स मिलेंगी फैब्रिक की। फिर इस साइड हमें कॉर्नर से 8.5 इंच पे मार्क करना है और इस साइड से भी 8.5 इंच पे मार्क करना है। देन ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एंड देन मार्किंग पे कट कर देना है। ये मार्किंग पे कट हो चुका है और ये हमें 4 पीसेस मिलेंगे, देखिए। और इस टाइप के हमें देखिए ऐसे 2 पीसेस मिलेंगे। ये मैंने फैब्रिक कट कर लिया है, जैसे पेपर कट किया है सेम उसी तरह से। ये मुझे 4 पीसेस मिल गए हैं। यहाँ बॉटम में 6.5 इंच लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर वहाँ से फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। अब यहाँ से हम धोती पैंट की लेंथ को मेज़र करेंगे, जो कि है 37 इंच। 1 इंच सीम अलाउंस के लिए और 2 इंच बेल्ट का ऐड हो जाएगा, तो 36 और 2 38 इंच। अब हमें 1 लेयर ले लेनी है इस तरह से। जैसे ये 2 लेयर्स कट की थी, इसमें से 1 लेयर ले लेनी है। अब बेल्ट के लिए फैब्रिक कट कर लिया है मैंने, जो कि विड्थ वाइज 22 इंच है और लेंथ वाइज 5 इंच है। 4 इंच रेडी और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए। अब बेल्ट का जो फैब्रिक है उसके मिड में मार्क लगा लेना है 11 इंच पे। ये जो कॉर्नर वाली साइड है इस मार्किंग पे ये अटैच होगी, तो हमें ऐसे मार्किंग पे रख लेना है कॉर्नर वाली साइड को एंड देन ऐसे प्लीट्स डाल लेनी है और फिर उसे पिन अप कर देना है। और दूसरी साइड भी प्लीट डाल लेनी है और फिर उसे पिन अप कर देना है। और इनकी जो डायरेक्शन है वो कॉर्नर की तरफ आते हुए बनेंगी। ये देखिए ऐसे ऐसे प्लीट्स डालते जानी है और उनको पिन अप कर देना है। एंड देन बेल्ट से भी यहाँ मेज़र कर लेंगे हम कॉर्नर से। हमें यहाँ तक ही प्लीट डालनी है। ये देखिए ये प्लीट्स डल चुकी है। अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से प्लीट्स डाल लेनी है। मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे प्लीट्स को और फिर उन्हें पिन अप कर देंगे। ये दूसरी साइड भी प्लीट्स डल चुकी है, देखिए, और इस साइड भी डल चुकी है। अब ये जो बेल्ट वाला फैब्रिक है इसे स्टिच कर देना है ऐसे मिड पॉइंट से एंड देन इस साइड और फिर इस साइड। ऐसे मिड से स्टार्ट करनी है स्टिचिंग एंड देन इन प्लीट्स को बेल्ट वाले फैब्रिक पे स्टिच कर देना है।
ये एक साइड स्टिच हो चुकी है। अब इसी तरह से दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेना है। और ये दूसरी साइड भी स्टिच हो चुकी है। ये देखिए, ये बेल्ट वाला फैब्रिक स्टिच हो चुका है। अब इस फैब्रिक को ऐसे ऊपर की तरफ डबल फोल्ड करके और स्टिच कर देना है। ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर देना है इस बेल्ट पे। ये बेल्ट पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब वेस्ट साइज का हाफ कर लेना है, जो कि 17 इंच है। उसमें से 1.5 इंच माइनस कर दिया है मैंने इलास्टिक के लिए, तो 15.5 इंच लेंथ का एक इलास्टिक कट कर लिया है मैंने। फिर इस इलास्टिक को सेफ्टी पिन की हेल्प से बेल्ट में इंसर्ट कर देंगे। और फिर इलास्टिक के जो एंड्स है उन्हें भी स्टिच कर देना है। ये इलास्टिक के एंड स्टिच हो चुके हैं। अब इसी तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लिया है। अब यहाँ स्टिच कर देंगे और इस साइड भी स्टिच कर देंगे। ये दोनों पार्ट स्टिच हो चुके हैं। अब पैंट की बॉटम पे फोल्ड करके स्टिच कर देना है। कॉर्नर से 7 इंच की लेंथ तक स्टिचिंग करनी है। ऐसे बारीक फोल्ड करके और फिर स्टिच कर देना है इस साइड, और फिर यहाँ से फोल्ड करके और इस साइड तक स्टिच कर देना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी। ये बॉटम फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है। और अब यहाँ से 6.5 इंच पे मार्क करके और फिर यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करके इस साइड स्टिच कर देना है और फिर यहाँ से इस साइड तक स्टिच कर देना है। एंड फाइनल लुक ऑफ धोती पैंट। एंड गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस।